दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डेंट। डेंट का मतलब होता है कम करना या फिर किसी चीज़ पर बुरा असर होना, बुरा प्रभाव पड़ना, उसे कहेंगे डेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिड्यूस या फिर लेसन, यानी कि कम होना, कम करना। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स डेंटेड द सेल्स, यानी कि कस्टमर्स के द्वारा नेगेटिव फीडबैक आने के वजह से जो है वो सेल्स जो है वो कम हो गए, उन पर बुरा असर पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है कमज़ोर या फिर थका हुआ महसूस करना, उसे कहा जाता है फ्लैग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वीकनिंग, यानी कि कमज़ोरी। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ हर फ्लैगिंग एनर्जी, यानी कि उसने अपनी कम होती ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लैग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, जो अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स को ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाए, उसे कहा जाता है रेटिसेंट। या फिर आप जिसे जो है वो इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, उसका मतलब भी रेटिसेंट ही होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो दबा के रखना, कम होना कोई चीज़, उसे कहेंगे रिस्ट्रेन। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द रेटिसेंट स्टूडेंट रेयरली पार्टिसिपेटेड इन क्लास डिस्कशन, यानी कि जो बच्चे कम बोलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा खुल नहीं सकते, वो बच्चे है ना किसी भी क्लास डिस्कशन में रेयरली ही पार्टिसिपेट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेटिसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल का मतलब होता है प्रमाणित, किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट या फिर क्वालिटी का बैकग्राउंड, उसे कहा जाता है क्रेडेंशियल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सुटेबिलिटी, यानी कि प्रमाणित। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द कंपनी ओनली हायर्स क्रेडेंशियल प्रोफेशनल्स, यानी कि कंपनी सिर्फ प्रमाणित पेशेवरों को ही काम पर रखती है, उनको ही हायर करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रेडेंशियल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है ड्रेज। ड्रेज का मतलब होता है खुलासा करना या फिर कोई बात सामने लाना, उसे कहा जाता है ड्रेज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अनरिवील, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो खुलासा करना, सबके सामने लाना कोई बात। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द सोशल मीडिया पोस्ट ड्रेजिंग हीटेड डिबेट्स अमॉन्ग यूज़र्स, यानी कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के वजह से जो है वो यूज़र्स के बीच में जो है वो वाद विवाद हो गया, डिबेट हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्रेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है थ्रेडबेयर। थ्रेडबेयर का मतलब होता है अति प्रयोग, किसी चीज़ को बार बार करना या फिर उसका जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा करना, उसे कहा जाता है थ्रेडबेयर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वोर्न आउट या फिर ओवर यूज़, यानी किसी चीज़ का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होना, अति प्रयोग होना।
अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द फैमिलीज आर्ग्यूमेंट्स हैड बिकम थ्रेडबेयर मार्क्ड बाय बिटरनेस। यानी कि जो परिवार में आर्ग्यूमेंट्स थे, झगड़े थे, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, बार बार हो रहे थे, जिसकी वजह से फैमिली में जो है वो कड़वाहट पैदा हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो थ्रेडबेयर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अध्यरेंस। अध्यरेंस का मतलब होता है अनुयायी। जो लोग किसी पार्टी, पर्सन या फिर आइडिया को फॉलो करते हो, उसे सपोर्ट करते हो, उसके समर्थक हो, उसे कहा जाता है अध्यरेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फॉलोअर या फिर सपोर्टर, यानी कि उसका अनुयायी होना या फिर उसका समर्थक होना। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है देयर आर मैनी अध्यरेंट्स ऑफ बुद्धिज़्म। यानी कि बौद्ध धर्म के जो है वो बहुत सारे फॉलोअर्स है, सपोर्टर है, उनके समर्थक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अध्यरेंट्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो इसके बाद हमारा वर्ड है सिंगल आउट। सिंगल आउट का मतलब होता है अलग करना, किसी व्यक्ति को चूज करके उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उसे कहा जाता है सिंगल आउट। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सिलेक्ट या फिर चूज, यानी कि किसी का चयन करना, किसी पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना, उसका चयन करके उसको अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, द कोच सिंगल आउट हिम एज द टीम्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। यानी कि कोच ने उसे टीम के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में चुना और इस पर अलग ध्यान दिया, यानी कि खास तौर पर ध्यान दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सिंगल आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोजेक। प्रोजेक का मतलब होता है साधारण, यानी कि सिंपल, एकदम सिंपल साधारण, उसे कहा जाता है प्रोजेक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्डिनरी या फिर यूजुअल, यानी कि साधारण या फिर साधा। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है हिज डेली कम्यूट टू वर्क प्लेस वॉज प्रोजेक। यानी कि उसके काम की जगह पर उसका आना जाना जो था वो बहुत ही ज़्यादा साधारण था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोजेक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस का मतलब होता है बेईमान या फिर कपटी। जो धोखा करता हो, दूसरों के साथ बेईमानी करता हो, उसे कहा जाता है डिसइंजीनियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसऑनेस्ट या फिर डिसीटफुल, यानी कि बेईमान या फिर कपट करना। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट हिज डिसइंजीनियस एक्ट ही कुडंट हाइड हिज ट्रू फीलिंग्स। यानी कि उसके इतनी बेईमानी करने के बाद भी वो जो है वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छिपा सका। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसइंजीनियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।